तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विकास के जो विभिन्न अवस्था हैं उसके बारे में, है ना। तो प्रत्येक बच्चे की विकास की विभिन्न अवस्था होती है। इन्हीं अवस्था में बच्चे का विकास एक निश्चित का एक निश्चित विकास होता है। कुछ मनोवैज्ञानिक के अनुसार शैशवावस्था को जन्म से 3 वर्ष माना जाता है और पूर्व बाल्यावस्था को 3 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, है ना। ये तो विभिन्न अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक है वो जो विकास की अवस्था है वो अलग अलग वर्ष में बांटे हुए हैं दोस्तों। तो जो रॉस महोदय है ना, उनके अकॉर्डिंग शैशवावस्था को जन्म से 5 वर्ष माना गया है और जो बाल्यावस्था है उसको 5 से ऊपर यानी कि 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था को 12 से 18 वर्ष और प्रौढ़ावस्था को 18 से ऊपर। अगर रॉस जी के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो आपको इस प्रकार से इसको बताना है ना। शिक्षा की दृष्टि से जो प्रारंभ के 3 अवस्था है वो विशेष है, यानी कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। इन्हीं तीनों अवस्था के बारे में हम ज़्यादा जानते हैं और पढ़ते हैं और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए देखते हैं सामान्य रूप से, है ना, जो अवस्था है उनको देखें तो पहले तो होता है गर्भावस्था, क्योंकि हम जानते हैं कि जो विकास है वो गर्भ से कब्र तक चलता है ना। तो बच्चे का विकास गर्भ में भी होता है। तो गर्भ में बच्चे का विकास कितना होता है, क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो गर्भावस्था होता है वो हमारा 280 दिन का होता है। उसके बाद है शैशवावस्था, है ना। इसमें जन्म से 6 वर्ष तक का जो स्टेज है वो लिया जाता है। बाल्यावस्था में 6 से 12 वर्ष तक, है ना, और किशोरावस्था 13 से 18 या 19 वर्ष तक। तो इस प्रकार से हम देखते हैं सबसे पहले गर्भावस्था के बारे में। तो ये होता है हमारा प्रीनेटल स्टेज या फिर गर्भावस्था, या इसी को प्रसव पूर्ण अवस्था कहते हैं। इसका जो समय होता है वो 9 माह 10 दिन, है ना, या फिर इसी को 40 सप्ताह बोल दिया जाता है और 280 दिन। माह में पूछे तो 9 माह 10 दिन, सप्ताह में बोले तो 40 सप्ताह और दिन में पूछे तो 280 दिन। तो इसमें भी 3 अवस्थाएं होती है। जो गर्भावस्था होती है उसमें पहला होता है बीजावस्था या डिम्बावस्था, जो 9 से 14 दिन का होता है। इसमें जो जीव होता है वो अंडे के आकार का होता है। फिर आता है भ्रूणावस्था। बीजावस्था के बाद आता है हमारा भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था जो होता है वो 2 सप्ताह से लेके 8 साढ़े 8 सप्ताह तक का समय होता है। इसमें बच्चा जो होता है वो और अधिक विकसित हो जाता है और वो प्लेसेंटा से पोषक तत्व प्राप्त करता है ना। और जैसे ही 3 वीक होता है, जैसे कि हम यहाँ पे दे रहे हैं 2 वीक से 8 वीक तक, है ना। तो 3 वीक में बच्चे का मस्तिष्क, आँख, त्वचा जो है वो बनने लगता है। 4 वीक में बच्चे का दिल जो है वो बनता है, धड़कन, है ना, धड़कने लगती है। उसके बाद जो 7 वीक है ना, उसमें बच्चे में हलचल प्रारंभ हो जाता है। ये तो था 2 वीक से 7 वीक के बीच की बात। उसके बाद भ्रूणावस्था के बाद आता है हमारा गर्भस्थ शिशु अवस्था। तो गर्भस्थ शिशु अवस्था जो होता है वो 60 से 280 दिन का जो समय रहता है वो है, यानी कि हम अगर देखें तो 2 माह से 9 माह तक के बीच का जो समय होता है वो रहता है। तो इसमें जो 3 माह है उसमें बच्चे जो है वो छींकना और निगलना आदि की क्रिया करने लगता है। 3 से 5 माह में बच्चे का बाल आने लग जाता है और 7 माह में बच्चा जो है वो सक्रिय हो जाता है ना। और जो जेएस रॉस है उनका कहना है कि बच्चे जो है वो स्वप्न देखने लग जाते हैं, सक्रिय होकर स्वप्न देखने लगते हैं। उसके बाद 8 माह में जो 8 माह है उसको संकट काल बोला गया है, क्योंकि इस स्थिति में जो बच्चे होते हैं वो निष्क्रिय हो जाए रहते हैं। उसके बाद हमारा जो 7 माह है उसमें बच्चे का निर्माण पूर्ण रूप से हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें हम मोटा मोटी कुछ पॉइंट्स को ही देखे हैं। अब बात करते हैं शैशवावस्था के बारे में। तो शैशवावस्था जो होता है वो जन्म से 6 वर्ष का होता है। कई बार कई लोग जो है वो शैशवावस्था को 2 भाग में बांट देते हैं। पहला होता है
प्री इन्फेंसी स्टेज यानी कि जो पूर्व शैशवावस्था, और एक होता है उत्तर शैशवावस्था, है ना। तो ये जन्म से 3 वर्ष और 3 से 6 वर्ष। शैशवावस्था में बच्चे की क्या क्या विशेषताएं रहती हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो शैशवावस्था में बच्चा जो होता है वो पेरेंट्स के ऊपर निर्भर रहता है ना, डिपेंडेंट रहता है। इस अवस्था में बच्चा बहुत ज़्यादा जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, और इस अवस्था में बच्चे का व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है ना। और उसके बाद है इस अवस्था में शारीरिक जो विकास है वो तीव्र गति से होता है। इस अवस्था में जो संवेग है वो क्षणिक होता है, इसलिए इसको क्षणिक संवेग की अवस्था कहा जाता है। बच्चा जो है वो अतार्किक चिंतन करता है, अनलॉजिकल थिंकिंग को बच्चे में पाया जाता है ना, और कुछ भी चीज को वो अनुकरण करके सीखता है। इस अवस्था में बच्चों में सेल्फ लव यानी कि आत्म प्रेम की जो भावना है वो ज़्यादा रहती है। वो स्वयं से ही प्यार करता है, उसको दूसरे से ज़्यादा मतलब नहीं रहता है, वो अपने में ही ज़्यादा खोया रहता है। इस अवस्था में बच्चे को सुख की चाह रहती है ना। वो बच्चा जो रहता है वो केवल सुख में ही रहना पसंद करता है। इसे खिलौने की आयु कहा जाता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि खिलौने की आयु क्या है ना। तो खिलौने की आयु है हमारा शैशवा अवस्था। जो शैशवा अवस्था है उसके बारे में विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने मत दिए हैं, तो क्या है उनके मत देखते हैं। तो शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है वेलेंटाइन ने, है ना। और भावी जीवन की आधारशिला कहा है सिगमंड फ्रायड ने। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण काल कहा है न्यूमैन ने। और इसको जो शैशवावस्था है उसको खतरनाक काल और खतरे की अवस्था कहा है हरलॉक ने। इसके बाद हम देखते हैं कि आगे और जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने क्या कहा है। तो अर्ध स्वप्न की अवस्था, थर्नाडाइक के द्वारा शैशवावस्था को अर्ध स्वप्न की अवस्था कहा गया है। उसके बाद बालक के जन्म के पश्चात निश्चित किया जा सकता है कि उसका जीवन कैसे होगा। ये कहना है एडलर का कि बच्चा जन्म लेगा उसके पश्चात हम ये निश्चित कर सकते हैं कि उसका जीवन कैसे होगा। मानव को जो भी बनना रहता है वह प्रारंभिक 5 वर्षों में बन जाता है। तो ये कथन किसका है, हमारे फ्रायड का है। जब बच्चा 3 वर्ष का होता है तो उसमें 50% विकास हो जाता है, ये कहना है गुड एनएफ का। और जो संवेग है ना, संवेग विकास की दृष्टि से जो शैशवावस्था है उसको स्वर्णकाल कहा गया है दोस्तों। तो ये था हमारे शैशवावस्था के बारे में। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बारे में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।